Dear student, now we study about valency. As the different elements have different number of electron, हर अलग अलग परमाणु के कोश के अंदर परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है. These electron in the outermost cell आर नाउन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. ये जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम एंड एलिमेंट्स. और जो ये इनकी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी जो संख्या है वो ही दूसरे परमाणु से संयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है. वैलेंसी इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट एन एटम कैन फॉर्म विद यूनिवैलेंट एटम. सिंस हाइड्रोजन इज द यूनिवर्सल univalent atom, the valence of the element can be taken by the number of atoms of hydrogen which one atom of an element can combine. हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसलिए वो अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही लेता है, इसलिए इसकी संयोजकता एक होती है. The elements having a completely filled outmost shell in their atoms show little or no chemical activity. और इलेक्ट्रॉन जो हैं निम्न कक्षा भरने के पश्चात ही ऊपरी कक्षा के अंदर इनकी जाते हैं. इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो. और जो परमाणु जो हैं जो स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनकी वैलेंसी जीरो पाई जाती है. द मेन ग्रुप एलिमेंट्स कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल. जो तत्व जो हैं जो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या अष्टक इनकी पूर्ण करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. इसे अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है. तो ऑक्टेट रूल के अनुसार कोई भी परमाणु स्थायित्व ग्रहण करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अपने बाह्यतम कोश के अंदर ऑक्टेट इनकी या अपन ये कह सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है. Therefore, the number of valence electrons and elements which actually taken part in a chemical reaction is called the valency of electron. इसलिए ये जो इनकी परमाणु की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है जो अष्टक पूरा करने के लिए पर्याप्त आवश्यक होती है, इलेक्ट्रॉन देखकर या लेकर के ना, कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, वो संख्या ही उसकी इनकी वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और क्लोराइन एटम्स और ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम और एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड इट वैलेंसी. अर्थात कोई भी परमाणु हो, चाहे सोडियम हो, चाहे क्लोरीन हो या और हो, जो जितने इलेक्ट्रॉन इनकी लेता है या देता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं सोडियम आवर्त सारणी के अंदर, पीरियडिक टेबल के अंदर 11 नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है. इसलिए फर्स्ट इनकी सेल जो है ऑर्बिट से, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द 2n² फॉर्मूला. एंड सेकंड जो है उसके अंदर इनकी 8 जाते हैं. एंड थर्ड ऑर्बिट से और सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है. इसलिए सोडियम अपना स्टेबिलिटी ग्रहण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको त्याग देता है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है बल्कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल होता है. इसलिए इसकी इनकी वैलेंसी +1 पाई जाती है. इसी प्रकार से जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन पीरियडिक टेबल के अंदर इनकी 17 नंबर पर आता है. इसलिए जब 17 नंबर पर आता है तो इनकी पहले में इनकी कोश के अंदर ऑर्बिट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2n अकॉर्डिंग टू 2n² फॉर्मूला 2 एंड द सेकंड ऑर्बिट्स में 8 जाते हैं.
और एंड थर्ड जो ऑर्बिट्स और सेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना इनकी मुश्किल है, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसलिए इनकी इसकी संयोजकता -1 हो जाती है। इसलिए कोई भी जो परमाणु है अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या साझा करता है, वो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो इनकी उसकी वैलेंसी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू दिस इनकी टेबल अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका अष्टक इसको इनकी स्थायित्व ग्रहण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है या ले सकता है, तो इसकी संख्या 1 होती है। हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण रूप से भर गए ये कोश, इसलिए इसकी इनकी वैलेंसी 0 होगी। इसी प्रकार से लिथियम है, लिथियम 3 नंबर पर आता है और सारणी के अंदर, इसलिए इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 2 और इनकी 2 इलेक्ट्रॉन इनकी आते हैं लिथियम के अंदर, इसलिए इसकी इनकी संयोजकता जो है वो इनकी 1 होती है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पर आता है, इसलिए इनकी इसके अंदर 3 नंबर पर आता है, तो पहले इनकी में 2 गए, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, इसमें मिस्टेक दिखा रखी है, इसलिए 1 जाता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, त्याग देता है, इसलिए इनकी संख्या 1 होती है। ऐसे इनकी जैसे कार्बन 6 नंबर पर आता है, तो पहले में कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब दूसरे में कितने जाएंगे, पहले में जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो 2n² फॉर्मूले के अनुसार इनकी कार्बन आया कितने नंबर पर, 6 पर आया, तो 4 बच गए, तो इनकी दूसरे में कितने जाएंगे, 4 जाएंगे, तो दूसरे में 4 जाएंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये तो ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे, इसलिए इसकी संख्या कितनी आती है, 4 आती है। इसी प्रकार सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो इसके इनकी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए अष्टक पूरा करने के लिए यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, बल्कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, इसलिए 1 त्यागना आसान है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। ऐसे क्लोरीन जो है 17 नंबर पर आता है, इसलिए पहले में 2 जाते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 7, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 पाई जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स जो है वो अपना ऑक्टेट रूल के अनुसार अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है।